तो आज हम समझेंगे कि एंट्री एग्ज़िट किस तरह से ली जाती है, किस तरह से एक एंट्री के लिए पूरा सिनेरियो क्रिएट किया जाता है, पूरा स्टडी जो हमारा बनता है, इतनी जब हम एनालिसिस करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं और ये सोचते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कल ये होगा, कल बाज़ार यहाँ खुलेगा, वहाँ खुलेगा। कुछ भी पढ़ाई जो हम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के लिए, वो हम क्यों कर रहे हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो हमें ये क्लियर पता है कि भाई हम यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं। पैसा कमाने के लिए यहाँ पे क्या काम करना पड़ता है? ट्रेड लेना पड़ता है। ट्रेड कैसे लेते हैं, वो चीज़ तुम्हें अगर पता नहीं चल पा रही है, कुछ कन्फ्यूजन अगर तुम लोगों को है, तो उस चीज़ को आज मैं क्लियर करूँगा और तुम्हें इस चीज़ को ध्यान से देखना है। क्योंकि तुम कितना ही पढ़ लो, स्विंग्स कितने समझा लूँ मैं आपको, अगर आपको स्विंग्स समझ नहीं आ रहे हैं, खाली पता है, पता होना और समझने में, उसका मतलब पता होने में, स्विंग क्यों बोला जाता है, स्विंग का मतलब क्यों है, स्विंग बनते ही क्यों हैं, अगर इस चीज़ को कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, कभी फील नहीं किया, तो तुम ट्रेडर नहीं हो, तुम बस यहाँ पे तुक्का मारने आए हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बोल दिया, ठीक है, चलो ये स्विंग लो पे डंडा खींच लेते हैं, स्विंग हाई पे डंडा खींच लेते हैं। ये स्विंग लो हो गया बाज़ार का, ठीक हो गया, और ये स्विंग हाई हो गया, ठीक हो गया, और ये 15 मिनट है, चलो हम इसे 5 मिनट कर लेते हैं और स्विंग्स निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये भी स्विंग निकल रहे हैं हमें, ये छोटे लेवल के यहाँ पे है। तो ये डंडे खींचने से क्या मतलब, जब तुम्हें इसमें एंट्री एग्जिट ही समझ में आ रही है, ठीक हो गया। ये डंडे क्यों खिंचवाए जा रहे हैं, कभी ये सवाल खुद से पूछा है, कभी ये पूछा है कि ये स्विंग्स कैसे बन जाते हैं, ये शेप कैसे बन जाती है, ये स्विंग्स का मतलब ही क्या होता है, ठीक हो गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, पता है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, लेकिन एंट्री क्यों समझ नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें वो खाली रट्टा है, बस शब्द सुन लिया है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। उस जब ट्रेड का टाइम आता है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ चले जाते हैं, क्यों ध्यान नहीं आता कि भाई अब ट्रेड, ये जो डंडे खींच के रखे थे एक दिन पहले ही, क्यों खींच के रखे थे हमने, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या होता है। ये एक ट्रेड लेने की स्ट्रेटजी है। कोई भी हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उसके लिए हमें कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है, एक जाल बिछाना पड़ता है, ताकि बाज़ार वो वहाँ पे आए तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब जैसे कि ये कल का बाज़ार था, 5 मिनट के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे समझो इससे खाली। अगर अगर तुम्हें वही बात 15 मिनट में समझ में आ रही है, तो और 5 मिनट में समझ नहीं आ रही, तो मतलब तुमने वो 15 मिनट वाला रट्टा मार रखा जो लिखवा रखा है तुम लोगों को। तो ध्यान रखो, इस चीज़ को फील करो, समझो। अगर तुमने समझ लिया तो कोई सा भी टाइम फ्रेम पे मैं लगा दूँ, कुछ लगा दूँ, तुम्हें वो सब बराबर समझ में आएगा, ठीक हो गया। यहाँ से बाज़ार शुरू हुआ था, पहली 5 मिनट की कैंडल बनी थी, डोजी बन गई थी रेड। सेटअप को भूल जाओ, ठीक है, सेटअप को याद मत रखो। स्विंग्स तुमने निकाल दिए, ठीक है, ये लो हैं, ये हाई हैं, ये सब रेडी कर लिया। अब बाज़ार यहाँ खुल गया, थोड़ा सा गैप डाउन खुला था बाज़ार, तो क्या हो रहा था देखो। स्विंग्स का मतलब क्या होता है, स्विंग जैसे ये है, हाई है स्विंग, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है। तो ये स्विंग हाई से क्या हो रहा है बाज़ार में, आप ध्यान कभी देते हो, स्विंग हाई जब बाज़ार ऐसे से जाता है, यहाँ से नीचे आ जाता है, तो एक स्विंग हाई क्रिएट हुआ। इसका मतलब ये है कि इस जगह पे क्या है, सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ से पुट बाई किया जा रहा है, बार बार इस जगह से पुट बाई किया जा रहा है, इस जगह से पुट बाई किया जा रहा है, ये पुट की जगह है, समझ रहे हो। जब बाज़ार यहाँ पे आए तो वो वहाँ पे पुट ख़रीदना है। फिर अब आप बोलोगे कि वो कैसे पता चलेगा, वो यहाँ तो अब बन गया है ना, ठीक है, हम अब अगले दिन के हिसाब से बात करेंगे ना। देखो यहाँ पे आता बाज़ार तो पुट बाय किया जाता, लेकिन बाज़ार, मैंने क्या बोला, बाज़ार मतलब ये रेजिस्टेंस होता, लेकिन अगर बाज़ार उसके ऊपर खुला, रेजिस्टेंस के ऊपर खुला है, डे हाई के तो नीचे खुला, लेकिन इस वाले स्विंग हाई के ऊपर खुला है, मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर खुला है, तो यहाँ से क्या होगा, वो सपोर्ट का काम करेगा नहीं करेगा। तो जब बाज़ार, अगर आपने देख लिया था कि बाज़ार यहाँ पे खुल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए था, आपने जो ये डंडा पहले से खींच के रखा हुआ था, वो दिखाने के लिए नहीं खींच के रखा। आपका मतलब ये था कि अगर यहाँ खुलता है, इधर कहीं खुलता है, तो यहाँ आएगा तो मैं यहाँ से पुट बाय करूँगा, नीचे का ट्रेड लूँगा, यहाँ पे बेच दूँगा। और बाज़ार इसके बीच में खुलता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, तो जब बाज़ार यहाँ से रैंकता हुआ यहाँ आएगा तो मैं यहाँ से कॉल बाय करूँगा। तो जब बाज़ार यहाँ आए तो कॉल बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और इस तरह से चलना है। और यहाँ पे आएगा तो क्या करना है, पुट बाय करना है। लेकिन जब आपको दिख गया कि कैंडल क्लोज हो चुकी है इसके ऊपर, ध्यान रखना, चलती कैंडल पे नहीं लिया जाता ट्रेड, कैंडल क्लोज होने देना। कैंडल क्लोज हुई यहाँ पे, तो ये क्लियर हो गया कि ये वाला रेजिस्टेंस तोड़ चुका है मार्केट। तो कहीं ना कहीं अब हम, जब रेजिस्टेंस टूटता है तो क्या होता है, कॉल बाय किया जाता है, तब पुट बाय नहीं किया जाता। जैसे कि ये कॉल,
एक सेकेंड। तो रेजिस्टेंस टूटता है तो क्या करना है, कॉल ही बाय करना है, वहाँ पे पुट बाय नहीं करना। पुट बाय कब करना है, जब रेजिस्टेंस ना टूटे, जैसे यहाँ पे नहीं टूटा, ठीक है, और यहाँ पे बाजार नीचे गया है, यहाँ पे नहीं टूटा। अब वो क्यों होता है, वो जगह होती है, कुछ एक ही जगह नहीं है, बहुत सारी जगह है ट्रेड लेने के लिए, और सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत जगह पे बने हुए होते हैं, उसे ही स्विंग्स बोलते हैं। देखो वो कैसे बने, कितनी जगहों पे बन जा रहे हैं बाज़ार। उस छोटी छोटी जगह को पकड़ो और उस जगह पे ही ट्रेड बनेगी। देखो बाज़ार यहाँ से शुरू हुआ, सपोज़ करो ये बाज़ार चल गया है, ठीक है, अब हम इस पे तो ट्रेड नहीं ले सकते। अब हम अगले दिन के हिसाब से इस चार्ट को देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें पता चल गए, तो डंडे हम खींचने का मतलब ही वो है कि वो चीज़ जब होगी तो हम वो काम करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या किया इसने, ऐसा डंडा बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये दिखा दिया कि यहाँ से सेलिंग आ रही है, यहाँ से बाइंग आ रही है, 1-2 जगह बन गई, फिर यहाँ से फिर बाइंग आई, उसने कहा तीसरी जगह भी यही है, मतलब ये वाली जगह से फिर वाकई में बाइंग आ रही है। तो जब ये वाली ट्रेड बनी थी, ठीक है, इस ट्रेड को करने के लिए तो हम पिछला चार्ट भी देखते हुए अलग बात है, लेकिन अभी भी यहाँ से भी हम पता लगा सकते थे। जब बाज़ार ऐसे गया और ऐसे आया तो यहाँ से बाइंग आ गई, ये हमें पता चल गया, हमें यहाँ उसी समय डंडा खींच देना चाहिए था जब ये कैंडल आ चुकी थी। तो अब हम ये बोल सकते थे कि अगली बार जब यहाँ पे वापस आएगा तो हम उसमें ट्रेड लेंगे। फिर उसने ऐसे किया और हमने यहाँ से बाइंग कर ली क्योंकि हमने यहाँ पे प्लानिंग की थी। उसके बाद दूसरी बात हमें क्या पता चली कि अगली बार जब यहाँ से आएगा, यहाँ पे बाज़ार आएगा, तो हो सकता है यहाँ से बाइंग हो, फिर से पुट बाई किया जाए, तो उसके लिए हम देखेंगे। तो अगली बार हमने यहाँ से पहले बाइंग करी, इसके लिए इसको देख के, और हम यहाँ पे बेच देंगे ये सोच के कि यहाँ पे वापस से फिर वापस गिर सकता है, तो हम यहाँ पे अपने एग्जिट कर लेंगे। लेकिन जब हमें दिखा, हम तो निकल गए, ठीक है, हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन हमने दिखा ये कैंडल का हाई ब्रेक हो चुका है, मतलब ये सपोर्ट टूट चुका है। मैंने क्या बोला, सपोर्ट टूटता है तो कॉल बाय करना है। तो फिर हमें ये कन्फर्मेशन होगी, अच्छा ठीक है, फिर हम वापस कॉल बाय कर सकते हैं। तो वापस अगर कॉल भी बाय करना है तो ये तो पता चल गया कॉल बाय करना है, यहाँ से पुट नहीं लेना, क्योंकि ये तोड़ चुका है, इस कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर हो चुकी है, तो रिट्रेसमेंट पे ही एंट्री लेनी है। तो अगली बार जब हमने इसके ऊपर नहीं लिया, ऐसे नहीं कि क्लोजिंग हो गई यहीं से ले लो, हमने कहा कोई कैंडल नीचे तक आए तो हम ले लेते हैं। तो ये कैंडल नीचे तक आई हैं, ये और नहीं, थोड़ा सा नीचे चाहिए, इसे रिट्रेसमेंट बोलते हैं। फिर से हमें एक मौका मिला है, वापस से कॉल सस्ता हुआ होगा तो एक मूव फिर मिला, हम अपने टाइम पे निकल गए, चल ठीक है। अब बाज़ार हर बार तो घुसना नहीं है, ठीक है, अब बाज़ार का आगे का हमें पता नहीं है। बाज़ार सपोज करो गिर गया और फिर गिर गया, तो क्योंकि देखो हमने यहाँ पे भी कॉल बाय किया था, ये जगह में पता चल गई थी। फिर जब ऐसे यहाँ पे आया तो फिर वाकई हमने यहाँ से कॉल उठाई, देखो एक ही कैंडल और 2 कैंडल, एक कैंडल में टारगेट पूरा हो चुका है, फिर से हुआ नहीं हुआ है वही चीज़। ये जगह क्यों खींची जा रही है यहाँ पे, ये पता है हमें, जब ये बाज़ार यहाँ आ जाएगा, अब यहाँ पे आ गया तो हमने कॉल बाय करना है, तो वो चीज़ हुआ ही नहीं हुआ है, ठीक हो गया। अब अगली बार देखो इस जगह से सेलिंग शुरू हुई थी, इस जगह से ये तोड़ के वापस आ गया था, जैसे ही वापस वो, अब वो ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस टूट गया, ठीक हो गया। अब ये क्या बन गया, सपोर्ट। जब बाज़ार रेजिस्टेंस के ऊपर आ गया तो ये सपोर्ट बन गया। अब वापस से हमने कहा कि ठीक है यहाँ से कॉल बाय किया जा सकता है, लेकिन जब हमने देखा कि भैया ये इस जगह पे कोई ऐसे ग्रीन कैंडल का कोई कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है, रेड रेड चल रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। हम कहेंगे ठीक है, नहीं यहाँ पे रिस्क लग रहा है। ये सपोर्ट फिर टूटा, लेकिन यहाँ से हम कॉल बाय कर सकते हैं, क्योंकि 1-2 और तीसरी बार भी यहाँ से कॉल बाय हुआ। फिर जैसी कॉल बाय हुआ तो इस बार ये फिर जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस बन गई। जब ये नीचे आ रहा था तो ये सपोर्ट का काम करता, सपोर्ट टूटा, अब जब ये नीचे आ गया तो ये फिर रेजिस्टेंस बन गया। तो समझ रहे हो तुम चीज़ों को। और प्लस जब हमने ये भी देखा कि यहाँ पे कैंडलों का निर्माण इस तरह से हो रहा है, रिवर्सल कैंडलें बन रही है, तो हमें एक पहचान मिली कि हाँ भैया यहाँ से जो है ट्रेड इस चीज़ की बन रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर कॉल बाय पुट बाय किया जा रहा है। ऐसे समझो, ये सब डंडे क्यों खींचे जा रहे हैं, स्विंग्स क्यों बन रहे हैं, ये इसीलिए बन रहे हैं। ये सपोर्ट दे रहे हैं, वो रेजिस्टेंस दे रहा है, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट पे क्या काम करना है, कॉल बाय पुट बाय। और जब ये दोनों टूट जाते हैं तो रेजिस्टेंस टूटने पे ही कॉल बाय किया जाएगा, सपोर्ट टूटने पे पुट बाय किया जाएगा, ठीक हो गया, तब अपोजिट हो जाएगा। तो डंडे खींच के नहीं रखने। अब देखो, अब सपोज़ करो ये वाला दिन था, ठीक है, मार्केट हमने ये डंडे खींच के रख दिए थे, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब बाज़ार यहाँ पे खुल गया तो उसका इस बाज़ार यहाँ पे खुलने से सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक सपोर्ट हो गया, ये एक सपोर्ट हो गया। अब हम देखते हैं बाज़ार, हमें पता चल गया। अगर बाज़ार की पहली कैंडल को हम देखेंगे ना, पहली कैंडल पे नहीं घुसना, पहली कैंडल बनने दो। पहली कैंडल की क्लोजिंग ऐसे हुई है, डोजी बन के, ठीक हो गया। तो डोजी बन गई तो मतलब अगर ये इसे तोड़ना चाहती तो ये डोजी नहीं बनाती, ऐसी कोई कैंडल बना देती, मतलब क्लोजिंग यहाँ पे दे देती इसके नीचे, ठीक हो गया। तो हम कहते थे कि सपोर्ट टूट चुका है, तो नेक्स्ट टारगेट ये हो जाता हमारे लिए, ठीक हो गया।
तो फिर हम यहाँ पे अगर आ जाती तो हम पुट बाय नहीं करते, हम यहाँ से पहले आने देते इस जगह पे कि पहले आ रही है कि नहीं आ रही, क्या पता यहीं से ही फेक हो ये ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट भी होता है। तो फिलहाल हमने देखा कि चलो ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग मतलब यहाँ से बायर ने प्रेशर दिया है, इधर क्लोज नहीं करने दिया, उन्होंने ऊपर ही क्लोज करवाया। तो एक हिंट तो ये मिल गया कि आज बाइंग हो सकती है, यहाँ तक का हमारा टारगेट होगा। तो हम कॉल बाय कर सकते हैं, यहाँ तक जैसे ही आया हम निकल जाएंगे, लेकिन जब और आगे चला गया उसे जाने दो। क्लोजिंग यहाँ दे दी हमने, अगर ये यहाँ तक जाता और वापस नीचे को आगे, जैसे ये कैंडल ऊपर तक गई और नीचे यहाँ क्लोजिंग दी, ऐसे अगर ये भी जाता डंडा बनाते हुए यहाँ पे क्लोजिंग देता, तो हम ये समझ जाते कि ये वाला जो चीज़ है, यहाँ जो रेजिस्टेंस है ये काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे सेलर बार बार धक्का मारा है, लेकिन सेलरों ने कुछ काम ही नहीं किया, इसे ईजिली इसने तोड़ दिया, क्लोजिंग भी दे दी। क्लोजिंग देने का मतलब ही ये है, ठीक है। जैसे कि कैंडल तो ये भी गई है, ऊपर गई है, लेकिन यहाँ रोक ही नहीं पाई अपने आप को, क्लोजिंग कहाँ आके दी, वापस यहीं आके दी है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो धक्का पड़ा है तगड़ा पड़ा है, यहाँ ये रोकने नहीं दे, ये सेलर जो है वो ये इसे यहाँ रोकने नहीं दे रहे, लेकिन जब यहाँ पर रुक गया तो इसका मतलब ये कि सेलर हार गए हैं, क्लोजिंग आ गई है। तो क्लोजिंग पे हमें एंट्री लेनी है। तो फिर हम माइंड सेट हमारा कॉल का हो चुका है अब, क्योंकि रेजिस्टेंस टूट चुका है, तो कंसोलिडेशन हुई, हमने कॉल बाय किया है। इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि बड़े टाइम फ्रेम का किस तरह से इस्तेमाल करना है। अब जैसे ये टाइम फ्रेम आप नज़र रखें, मैं पहले डे टाइम फ्रेम लगाता हूँ, ठीक है। मैंने डे टाइम फ्रेम लगाया, एक सेकंड इसे खुलने दो, अच्छा खुला हुआ है, सॉरी। तो डे टाइम फ्रेम पे आप मार्केट को पहले देखो कहाँ कहाँ चल रही है, क्या जनवरी के मार्केटें हैं ये, क्योंकि एक दिन की एक कैंडल है, जनवरी तक का, पूरी ज़िंदगी भर तक का तुम्हें मिल जाएगा। ये कहाँ तक गया है देखो, 2023 का डेटा, ये फाइनली ये। तो अब से हम और वीकली देखेंगे तो एक हफ्ते की एक कैंडल मिलेगी, इससे और हमें कैंडलें कम हो जाएंगी तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ये कैंडल का अगर हम चार्ट और मंथली और लगा देते हैं यहाँ पे, तो एक महीने का एक कैंडल होगा, इससे और कैंडल कम हो जाएगी। तो हम ये देख सकते हैं, बाज़ार देखो 1997 का भी दिख रहा है देखो। तो यहाँ पे कहाँ तक का डेटा मिल रहा है हमें, अगस्त 1990 का डेटा मिल रहा है हमें, ठीक हो गया। यहाँ से बाज़ार ऑनलाइन आया था मार्केट में, ठीक है, इससे पहले ऑफलाइन चला करता था। तो हम यहाँ से तक अगर हम यहाँ की जर्नी देखें कि अच्छा यहाँ तक गया था, उस समय मार्केट कहाँ चलता था, देखो निफ्टी कहाँ चलता था। एक ज़माना ये भी था जब निफ्टी 183 पे चल रहा था, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ऊपर आया, मार्च अप्रैल 1900 का ही ज़माना चल रहा है, ऐसे ऐसे करके फिर 6063 पे आया, फिर और हाई मारा, फिर क्या किया 11,000 पे आया, 12,000 पे आया, फिर क्रैश आया तो फिर 7,000 पे आ गया, लेकिन क्रैश के बाद फिर से उठा। वो कैसे उठा, डे टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट कहाँ पे था, ये था स्विंग लो। तो इस जगह पे से पहले ही हल्का सा सपोर्ट लेके आ गया, मतलब इस जगह पे सपोर्ट ले लिया। तो हमें ये मंथली में ये समझ में आया, ये 6 महीने में भी गिरेगा तो इससे ऊपर नीचे नहीं गिर रहा है वो, तो ये सपोर्ट लिया है। तो यहाँ से फिर अब ऐसे गया गया गया, फिर रेजिस्टेंस तोड़ा, मंथली वाला रेजिस्टेंस 12,000 को तोड़ के वो कहाँ तक का सपोर्ट, वो स्विंग बनाया उसने 17,000 तक, फिर थोड़ा डिप लिया। क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं होता कि चलता ही चला जाएगा, स्विंग बनाएगा, स्विंग लो स्विंग हाई करके सीढ़ियाँ बनाते बनाते चलेगा अपना, एक दिशा में नहीं चलेगा, ठीक हो गया। ऐसे गया 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 और फिलहाल अब हम मंथली में आ गए, तो फाइनली हम यहाँ आ गए। अभी से हम वीकली या डे टाइम फ्रेम अब करते हैं, क्यों देखते हैं हम, ये बता रहा हूँ मैं। अब हमें ये देखना है कि देखो ऑल टाइम हाई अभी ये है, ये चल रहे थे। मार्केट ने पहले क्या किया था, ऑल टाइम हाई कब बनाया, ये एक ऑल टाइम हाई था, यहाँ से फाइनल हाई यहाँ पे बनाया था जुलाई 2023 को, ठीक है। 19,000 मतलब 20,000 का लेवल पे आ गया था मार्केट फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हुआ था जब 20,000 पे आया था। सेकंड टाइम फिर वो नीचे नीचे आया, नीचे नीचे आया, और अगस्त तक, मतलब समझ रहे हो जुलाई से एक महीने में वो नीचे आ गया। फिर सितंबर मतलब 2 महीने के अंदर वापस से 20,000 को पार किया उसने, फिर से नीचे आया। क्या कर रहा है वो, क्यों आया नीचे, क्योंकि इस जगह से पहले भी नीचे आया था, इसलिए थोड़ा सा ऊपर जाके फिर वापस नीचे आया। तो डे टाइम फ्रेम पे हमें रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल रहा है कि अच्छा अगली बार जब 2 महीने में वापस 1-2 महीने में जब यहाँ आएगा तो इधर से सेलिंग का सिनेरियो बनना शुरू हो जाएगा, ये हमें तब पता चल जाता है डे टाइम फ्रेम चल रहा है। तो वो हल्का सा ऊपर आया, फिर नीचे आया, थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट देने के बाद फिर थोड़ा ऊपर भी गया, फिर नीचे आया है। अब नीचे आया तो हमने नीचे का स्विंग लो ढूंढा कि हाँ यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, ये स्विंग लो है। तो हमने क्या किया, ये स्विंग लो है, तो अगली बार जब हम रेडी हो गए कि अगली बार जब इस जगह पे आएगा तो बाइंग फिर से शुरू होगी, तो फिर वैसे ही हुआ है, बाइंग हुई है, ठीक हो गया। यहाँ हमने डंडे खींच लिए हैं, यहाँ से बाइंग शुरू हुई है, फिर स्विंग बना के फिर वापस नीचे क्रैश आया है,
फिर हमने जब क्रैश देखा तो देखो भाई, जब इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है तो क्रैश। हमने कहा अगला सपोर्ट कहाँ है, अगला सपोर्ट ढूंढो। तो ऐसे करते करते बाज़ार ऊपर गया और फिर फाइनली बाज़ार ने 20,000 को कब तोड़ा, 23 दिसंबर को, 5 दिसंबर को 2023 में। तो ऐसे जब हाई टूटा तो इसलिए बोलते कि फाइनली नया हाई बन चुका है 20,500 का। और ऐसे करते करते ऊपर गया है, फिर और ऊपर गया यहाँ तक गया, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे स्विंग्स बनाते हुए गया, स्विंग्स बनाता हुआ गया, अब ट्रेंड में गया। अब फाइनली, अब इस बार फाइनली जो है 24 मई को गया था 2024, फाइनल हाई फिर से तोड़ा था उसने। अब कितनी बार देखो तोड़ के फिर नीचे गिर जा रहा है, लेकिन इस बार नहीं, इस बार भी गिरने के बाद फिर से इतनी बड़ी कैंडल के बाद भी रिकवरी दे दी है। अब मार्केट एक नया हाई बनाना चाह रहा है, ठीक हो गया, मतलब और ऊपर तक जाना चाह रहा है, क्योंकि हर बार नहीं गिरता रहेगा ना। अब थोड़ा सा, अब हम देखो ऊपर का तो हमें पता नहीं कहाँ तक जाएगा, लेकिन हम नीचे का तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगली बार जैसा हम इन जगहों में कर रहे थे कि नीचे सपोर्ट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे स्विंग लो पे, तो इसका स्विंग लो कहाँ है, एक ही तो यहाँ पे है, ठीक है। अगर अगली बार जब बाजार गिरेगा भी तो एक तो यहाँ तक, तो हम इसको डंडा खींच ले, सपोज करो ये स्विंग लो, इस वाले स्विंग लो को देख के बोल रहा हूँ मैं। और एक डंडा चलो मैं यहीं पे से उठा स्विंग हाई पे भी खींच लेते, क्योंकि अब स्विंग हाई के ऊपर ही है ना मार्केट, ठीक है। मार्केट स्विंग हाई ये थे इसके ऊपर है, अब यहाँ पे क्लोजिंग है, तो ये अब सपोर्ट का काम करेंगे। तो अगली बार जब यहाँ पे बाजार आएगा, तो कहने का मतलब है कि 22,750 पे जब बाजार आएगा, एक मोटा मोटा फिगर बता रहा हूँ, तो यहाँ से बाय किया जा सकता है फिर से जब भी आएगा। और ठीक है, अब देखते हैं कि अब क्या करेगा, अब कहाँ तक जाएगा। लेकिन अब ये फ़िलहाल इतना तो पता चल गया कि अब साइड जा रहा है, तो ये थोड़ा सा तो जाएगा, यहाँ तक तो जाएगा ही, मतलब 24,000 25,000 तक का क्या पता बना दे ये, ठीक हो गया। अब हम हावरली टाइम फ्रेम पे, अब हमें हफ्तों की बात नहीं करनी कि एक महीने में कहाँ तक जाएगा, अब हम आज के दिन की बात करेंगे ना कि अब ट्रेंड अप हो चुका है वापस से, सारे सब रेजिस्टेंस टूट चुके हैं, तो ट्रेंड वापस से अप हो चुका है, ठीक हो गया। तो अब ट्रेंड में अप के बारे में ज़्यादा सोचना है, तो मतलब जब अप ट्रेंड बनता है तो क्या होगा, बाय ऑन डिप होगा, मतलब मार्केट नीचे आ रहा है तो कॉल बाय करो, जैसे ही उसका स्विंग लो मिलता है। तो जैसे वही मैं कर रहा हूँ, देखो बाजार अगर इस जगह पे आता है तो कॉल बाय करो, यहाँ से पुट बाय मत करो, ऐसे आने दो फिर कॉल बाय करो, क्योंकि बाजार ऊपर ही जाएगा तो ऊपर का मूव ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि ये बाजार ने डिप मारा, स्विंग लो पे हमने डंडे खींचे, बाजार ने डिप मारा, तो इन जगहों से ये इसके सपोर्ट लेके बाजार ऊपर गया, तो पुट अगर ले लेते तो छोटा सा टारगेट है, लेकिन कॉल का टारगेट इतना बड़ा है, ठीक हो गया। तो स्विंग्स का मतलब ये है, एंट्री लेनी है उसमें, वो झांकना नहीं है, देखना नहीं है खाली, उस पर एंट्री भी तो होनी चाहिए। तो स्विंग्स इसलिए बना रहे हो। अब तुम्हें ट्रेंड पता चल गया, ठीक है, और ये इसके भी ऊपर है। अब छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ, क्योंकि अब तुम्हें काम छोटे टाइम फ्रेम पे करना है, ठीक है। अब इसके छोटे टाइम फ्रेम के स्विंग निकालो, स्विंग हाई पे मैंने लगा दिया है, अब ये स्विंग हाई के भी ऊपर है, मतलब ये भी एक सपोर्ट है। अब बाय यहाँ से भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर पहली कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे देगी तो तब हम सोचेंगे क्या एंट्री बन रही है, ठीक हो गया। अब हम 15 मिनट पे आ जाते हैं, 15 मिनट लगाए तो और स्विंग निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, स्विंग कहाँ कहाँ पे बन रहे देखो, तो हम देखें तो एक स्विंग यहाँ पे भी बन रहा है, ये इसको देख के, और इस क्योंकि यहाँ पे ये भी है, इसका भी पिछवाड़ा टिका हुआ है, इसका टिका हुआ है, तो इसका आगवाड़ा टिका हुआ है, तो ये वो बन गया। अब मैंने बोला था डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है तो कॉल बाय करना ही है, हो गया है। अब अगली बार के लिए क्या हो गए, सपोर्ट हो गए सारे, ये सपोर्ट है, यहाँ पे बाय कर सकते हो, यहाँ पे बाय कर सकते हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कॉल बाय करना है, ठीक हो गया। अब बाज़ार हमें मौका देगा, एक मूव हमें यहाँ तक मिलेगा तो कॉल उठेगी, अब टारगेट मिलेगा, फिर हो सकता है नीचे गिर जाए, फिर अगली बार कॉल हम यहाँ से, जैसे ये टूटेगा पुट बाय कर लो, फिर नीचे तक आएगा कॉल बाय कर लो। ये टुकड़ों में काम होगा, ये ऐसे नहीं कि यहाँ से सीधा यहाँ तक ऐसे ही आ जाएगा, वो टुकड़ों में हमें ट्रेड मिलती है, और हमें घुसना है, प्रॉफिट बना कर रेजिस्टेंस पे निकलना है, और फिर दोबारा से घुसना है, फिर अगले सपोर्ट से निकलना है, ये सारे काम करते रहना है हमें। फिर सपोर्ट पे आके तो बाय करना है, टारगेट मिलना निकलना है, फिर मार्केट देखना है, मार्केट कहाँ जा रहा है, ये सब टुकड़ों में चलता रहेगा प्रोसेस पूरा दिन भर, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि हर जगह पे घुस जाओगे, जब जब ये होगा। अब ये 20-20 मिनट के अंतराल पे हो सकता है, क्योंकि मार्केट 20 मिनट आधा घंटा तो लगा ही देती है अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आने पे, मतलब स्विंग्स पे आने पे, तो इसके हिसाब से आधे आधे घंटे का रेस्ट बन जाता है बीच में, तो फुल डे ट्रेडिंग इसे भी कहते हैं। अभी के लिए इतना है, अब इसी का मॉडिफाई वर्जन बनाऊंगा तो मैं तब तुम उसे समझना, और अच्छे से फ़िलहाल ये समझो कि ये डंडों का क्या काम है। और इसके बाद मैं ट्रेंड लाइन पे वीडियो बनाऊंगा कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट किसे कहते हैं।